थोड़ी चाय बना लो। अब दूध नहीं होगा, कितनी देर हो गई चाय का गए हुए। हाँ तो बैठे बैठे क्या करूं? पी लो अपनी चाय, खुद ही पी लो। अरे तुम्हें क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशनें हैं, क्या सोच रहा हूं मैं। आ जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग मत खराब किया करो मेरा। जा रहा हूं मैं। नमस्कार। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई एक ऐसा विचार, कोई एक ऐसी सोच, कोई एक ऐसी घटना गहरी बैठ जाती है। जिस विचार को, जिस सोच को हम अपनी मन में, अपने दिमाग में इतना गहरा बिठा लेते हैं, जिस वजह से हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है वो एक सोच, वो एक विचार आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके पास से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, यानी कुल मिलाकर एक विचार, एक सोच ऐसा मन में बैठ जाता है जिस वजह से बार बार मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को हम हैंडल नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको सही मार्गदर्शन दे सकूं, आपको सही दिशा दिखा सकूं अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है आप शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, हो सकता है आपकी एक वीडियो शेयरिंग से किसी दूसरे इंसान का भला हो सके। चलिए इस बात को समझते हैं कि आखिर ये जो मन में बार बार एक सोच, एक विचार चलता है, हमने इसके साथ करना क्या है। सबसे पहले तो आप एक सूत्र को समझिए और वो सूत्र है विश्वास का सूत्र। यस माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास का सूत्र। जो विचार आपके मन में चलता है, जो बात, जो सोच आपके दिमाग में चलती है, आप उस बात के ऊपर, उस विचार के ऊपर आप अपना विश्वास जमा लेते हैं। जब आपका बिलीव उस विचार के ऊपर होता है, आपका विश्वास उस सोच के ऊपर होता है, आप उस विश्वास से बाहर नहीं आ पाते। एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए आप पहाड़ों पर घूमने गए, आप हिल स्टेशन पर अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ घूमने गए और वहां पर आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार हो गया, कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि आप जब भी पहाड़ों पर जाएंगे, जब भी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे या आपका एक्सीडेंट होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कुछ विश्वास हम अपनी सोच के ऊपर जमा लेते हैं। अगर कोई इंसान जो हिल स्टेशन पर गया और बीमार पड़ गया, अगर वो इस बात पर विश्वास कर लेता है कि मैं जब भी हिल स्टेशन पर जाऊंगा, पहाड़ों पर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट होगा या मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो क्या ये विश्वास करना सही है? अक्सर हमने सुना है हर बात के ऊपर कि अपने ऊपर विश्वास रखो, लेकिन क्या इस सोच के ऊपर विश्वास करना सही है? ऐसे ही कुछ विचार, कुछ सोच शायद कितने महीनों से, कितने सालों से हमारे दिमाग में बैठ गए हैं और उन्हीं विचारों के ऊपर हमने अपना विश्वास कायम किया हुआ है। आप अपने चाइल्डहुड को उठाकर देखिए। हो सकता है बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो सकता है आज से 5-6 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो और आपका विश्वास कायम हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, जितना गहरा आपका अपने विचारों पर विश्वास कायम हो गया है, उतना ही आप मन के विचारों को समझ नहीं पा रहे, उतना ही आप इस विचारों के जाल में फंसते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन विचारों पर विश्वास करना छोड़िए, इन विचारों के ऊपर से विश्वास करना हटाइए। जिस विचार के ऊपर आप कितने महीनों से, कितने सालों से विश्वास करके बैठे हैं, वो विश्वास के लायक नहीं है। जब आप इस बात को समझेंगे कि जिस विचार को पकड़कर मैं बैठा हूं, शायद वो बिल्कुल झूठ है, शायद वो सच है ही नहीं, शायद वो सिर्फ मेरी कल्पना है। आप जानते हैं अक्सर जो विचार हमारे मन में आते हैं, 90% विचार हमारी कल्पनाएं हैं, जो रियल में नहीं हुआ, शायद रियल में होगा भी नहीं, शायद लाइफ में एक बार हुआ, बार बार नहीं होगा। लेकिन जब हम उस विचार के ऊपर विश्वास कायम कर लेते हैं, तब हम विचारों के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगली बात जो आपने समझनी है वो है अपने आप से बात करना।
देखिए, जिस इंसान के मन में विचार चलते रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं, उस इंसान के मन में कुछ सवाल कुछ जवाब, कुछ सवाल कुछ जवाब, 24 घंटे ये प्रोसीजर चलता रहता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि वो इंसान अपने आप से हद से ज्यादा बात करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप से बात करना गलत है, लेकिन अक्सर जिस इंसान के मन में एक विचार, एक सोच बैठ जाती है, वो किसी भी चीज को लेकर हो, किसी भी इंसान को लेकर हो, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर हो, एक सोच जब बैठ जाती है तो वो अपने मन में सवाल करता है और उसी सवाल का जवाब भी खुद ही देता है। फिर एक और सवाल करता है, फिर उस सवाल का जवाब खुद ही देता है। कभी तो बहुत बहुत ही ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसके जवाब इतने कठिन होते हैं, लेकिन उसको वो जवाब देना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप से बात करना सीखिए। आप खुद से कैसी बात करते हैं? कहीं आप कुछ ऐसे गलत सवाल तो नहीं पूछते रहते? कहीं कुछ ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछते रहते अपने आप से? कहीं अपने बारे में आप अपने आप को ही भला बुरा तो नहीं कहने लगते? कहीं आप बार बार ये तो नहीं कहते कि मैं तो ठीक हो नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ये दुनिया बुरी है, कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, मुझे तो अकेला रहना है, पूरी जिंदगी भर अपने दुखों के साथ अकेले लड़ना है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप से ऐसी बात करते हैं, आप अपने आप से ऐसी बात करते हैं, जो बात, जो विचार, जो सोच आपको कमजोर बनाता है, यकीन मानिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोर कड़ी को देख रहे हैं। आपने एक लोहे की जंजीर देखी होगी, जानते हैं आप उस जंजीर को बड़े आराम से आप तोड़ सकते हैं। आपने करना क्या है, जो उस चेन की, उस जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी है, उसके ऊपर आपने हथौड़े से वार करना है, वो जंजीर टूट जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप बार बार अपनी कमजोरियों के बारे में, जो लाइफ में नहीं हुआ या जो लाइफ में गलत हुआ, बुरा हुआ, आप बार बार उन बातों को याद करके अपने आप को कर्स करते हैं, अपने आप को ब्लेम देते हैं, अपने आप को हद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। इसी वजह से ये विचार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप से अच्छी बात करिए, अपने आप को अच्छे तरीके से समझिए, अपने आप को अच्छे तरीके से समझाइए, खुद को सही ढंग से टाइम देने की शुरुआत करिए। देखिए, जब तक आप अपने आप को सही ढंग से समझेंगे नहीं, आप जानते हैं जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अपनी बीमारी, अपनी डिजीज को लेकर, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुनता है और समझता है। हर एक डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवाई किस पर्पस के लिए बनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको वही डॉक्टर अच्छे लगते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सही ढंग से डायग्नोस कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करिए। 24 घंटे विचारों के साथ लड़ने की कोशिश मत करिए। अगली गलती जो हम कर रहे हैं वो ये है कि 24 घंटे हम एक विचार को पकड़ कर बैठे हैं और उस विचार से लड़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपकी थोड़ी सी हेल्थ खराब है, या आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, या आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे, या आपका बच्चा थोड़ा सा गलत राह पर चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपके हद से ज्यादा सोचने से, क्या 24 घंटे उसी बात के बारे में सोचने से, उसी विचार को दिमाग में रखने से सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप इन विचारों में फंसते चले जाएंगे, उतना आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, उतना आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको जो काम करना है, सही समय पर करना है, आप वो नहीं कर पाएंगे। आप विचारों के बीच में फंसकर, आप इन नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंसकर जो 24 घंटे मन में चल रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने करना क्या है, आप अपने आप को सही ढंग से टाइम देना शुरू करिए। अभी आपने वीडियो में देखा, एक वो शख्स है जिसके दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन एक्शंस कुछ और हो रहे हैं। सामने वाला बात कुछ और कर रहा है, वो बात समझ कुछ और रहा है, वो करना कुछ और चाहता है, कर कुछ और रहा है। और कारण वही है क्योंकि 24 घंटे मन में एक विचार, नेगेटिव थॉट पकड़ा हुआ है।
माय डियर फ्रेंड्स, अपना एक रूटीन बनाइए। आप जर्नलिंग करिए, आप लिखने की शुरुआत करिए। आप अपने बारे में लिखिए, मुझे कौन कौन सी चीजें पसंद है, मुझे क्या क्या करना पसंद है, किस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है, किस वो शख्स से मिलकर मैं खुश हो जाता हूं, क्या मुझे लर्निंग करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से आपने कुछ नया सीखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एज तो है 25 साल, 30 साल, 35 साल, लेकिन आप एक बूढ़े व्यक्ति की तरह रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बूढ़े व्यक्ति की तरह रहते हैं कि मैं तो थका हुआ हूं, मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, मैं तो इस काम को करने के लायक नहीं हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को डरपोक मत समझिए, अपने आप को बूढ़ा मत होने दीजिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, जिनके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, वो एक पहलवान बनने की बजाय एक दुबला पतला इंसान बन जाते हैं। सिर्फ शरीर से नहीं, सिर्फ मन से नहीं, हर तरीके से, हर एंगल से वो कमजोर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, ग्रो कर नहीं सकता, 24 घंटे मेरे पास दुख ही दुख है। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप दुखों को देखते हैं उतना दुख आपके पास आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप अपने घर पर ये एक डेमो करके देखिएगा। आप एक अच्छी खासी मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट का टुकड़ा ले लीजिए, उस मैग्नेट को धागे में बांध लीजिए। एक मैग्नेट जाइए बाजार से लेकर आइए, उस मैग्नेट को आप धागे में बांध दीजिए। एक लंबा धागा लीजिए और आपकी गली में या जहां पर भी आप रहते हैं, आप मार्केट में उस मैग्नेट को नीचे रखकर, जमीन पर रखकर, रोड पर रखकर चलिए। थोड़ा सा 500 मीटर चलिए, 600 मीटर चलिए, 1 किलोमीटर तक चलिए और बाद में उस मैग्नेट को उठाकर देखिए। जानते हैं क्या होगा? जितने छोटे छोटे लोहे के कण, कोई पेच, कोई कील, कोई सिक्का, वो सब मैग्नेट चिपका लेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे विचारों के साथ है। जब आप एक नेगेटिव विचार, एक गलत सोच अपने दिमाग में, मन में बिठा लेते हैं, वो एक सोच यूनिवर्स में फैलती है। पूरे ब्रह्मांड में आप वो एक मैग्नेट की तरह लेकर जाते हैं और जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं आप उनको कलेक्ट कर कर ले आते हैं। ये एक मैग्नेटिक सिस्टम है। आप मैग्नेट के साथ ऐसा करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, छोटे छोटे कण, छोटा एक सिक्का, कोई कील उस मैग्नेट के साथ लगी होगी। ऐसा ही हमारे विचारों के साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका अपोजिट करिए। देखिए, हर एक चीज का कोई कारण है तो उस चीज का निवारण भी है। अब आप ध्यान से इस निवारण को फॉलो करिए, लगभग 7 दिन तक आप करने की कोशिश करिए। ये जैसे विचार नेगेटिव मैग्नेट की तरह काम करते हैं, ऐसे ही आपके पॉजिटिव विचार एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। आप पॉजिटिव विचारों के साथ रहिए। आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप एक दिन में पूरी रामायण पढ़ डालिए या पूरी एक बुक को कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी एक संत की, कोई एक बायोग्राफी, किसी एक लेजेंड पर्सन की जो आपको कुछ शिक्षा दे, कुछ सिखाए, एक बुक के 2 पेज आप पढ़ना शुरू करिए। आप प्रकृति के बीच में रहना शुरू करिए। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। और कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप खुश रहने की तैयारी कर लीजिए। आप खुश रहना सीख लीजिए, आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अक्सर हम लोग दुखी रहते हैं और इस दुखी होने की वजह से ब्रह्मांड से जितनी भी दुखी वाइब्रेशंस हैं, जितने भी दुख की वाइब्रेशंस हैं, हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों का संग करिए। जितना आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, उनकी अच्छी बातें सुनेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें सुनेंगे, इंस्पिरेशनल बातें सुनेंगे, वो ऑटोमेटिकली कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू, कुछ ऑडियो के थ्रू आप बातें सुन सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड करते जाएंगे। देखिए, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 घंटे हम फोन में लगे रहते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, ना मैं कुछ कर सकता हूं। आप सबसे बड़ा काम पता है क्या कर रहे हैं? आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं अपने फोन के साथ खेलना। यस माय डियर फ्रेंड, या तो मैं इस बात को ऐसे कहूं कि आपका फोन आपके साथ खेल रहा है, आपका फोन आपके विचारों के साथ खेल रहा है,
अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आप देखना, आप फोन में कुछ नेगेटिव चीजें सर्च करते हैं, कोई नेगेटिव चीज आ जाती है तो आप अपने आप से अटैच कर लेते हैं, अपने आप से रिलेट कर लेते हैं, हाँ ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपोजिट करिए, पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिव चीजों के साथ रिलेट करिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीजों के साथ रिलेट करिए। मान लीजिए आपने किसी एक रील में, इंस्टाग्राम की रील में, फेसबुक की रील में, यूट्यूब की रील में देखा, दो भाई बहुत अच्छे से रह रहे हैं, दो भाई बहुत खुश हैं। अब आप उसके साथ रिलेट करिए, हाँ मेरा भाई कितना अच्छा है, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक ऐसा भाई मिला है। आपने YouTube पे एक अच्छी फैमिली देखी, एक अच्छी फैमिली की फोटो देखी, आप अपने आप से रिलेट करिए कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, कितना प्यार है हमारी फैमिली में। माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव बातों के साथ अपने आप को रिलेट करिए। आपने किसी शख्स को हंसते मुस्कुराते देखा, आपको अच्छा लगा, आप सोचिए कि मैं भी ऐसे खुश होऊंगा, मैं भी ऐसे हंसूंगा, मैं भी ऐसे मुस्कुराऊंगा। आपने किसी फादर को, अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को स्कूल ले जाते देखा और वो इंसान बड़ा खुश है, आपने ऐसा कुछ YouTube पर देख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को इस बात से रिलेट करिए कि मैं भी आज से अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा, खुशी खुशी लेकर जाऊंगा, उस बच्चे के साथ बच्चा बनकर कुछ देर के लिए एंजॉय करूंगा। जानते हैं हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग बड़े हो गए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर ज्यादा माइंड आ गया, हमारे अंदर ज्यादा अकल आ गई, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हम। हर बात पे हम अपनी बात को ले आते हैं, हर बात पे अपने ज्ञान को ले आते हैं, हर बात पे कोई ना कोई अपने अहम को ले आते हैं। ये है हमारी सबसे बड़ी बात। आपने बच्चे को देखा है ना, वो बहुत ज्यादा ज्ञानियों वाली बात करता है, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों वाली बात करता है, लेकिन वो मस्त रहता है, वो खुश रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए, पूरे दिन में 24 घंटे में से 24 मिनट के लिए बच्चा बनकर देखिए। आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पीसफुल प्लेस कौन सा है, जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं? आप सोच कर बताइए। हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपने पहले क्या सोचा कि मेरे लिए खुशियों वाली जगह क्या है, कौन सी वो जगह है जहां पर हर एक शख्स जाकर खुश होता है। शायद कोई ऐसा इंसान नहीं जो वहां पर पहुंचकर खुश ना होता हो। क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं? आपके माइंड में इस टाइम क्या आ रहा है? आप सोचिए क्या आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे खुशहाल जगह है बच्चों का स्कूल, जहां पर बच्चे ही बच्चे हैं, जहां पर बच्चे चहक रहे हैं, महक रहे हैं, कोई उनमें स्वार्थ नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जरूर है कि आज मेरा होमवर्क नहीं हुआ, आज मेरी पेंसिल टूट गई, आज मेरा इरेजर वहां रह गया, आज मैडम ने होमवर्क ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खुशहाल जगह है बच्चों का स्कूल। अरे कुछ नहीं है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, मानसिक तनाव में हैं, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बच्चों के स्कूल चले जाइए। गवर्नमेंट स्कूल हैं आजकल, आप बच्चों के स्कूल बाहर चले जाइए, उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, बुक्स दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, देखिए कितना आपको खुशी मिलेगी। अरे बच्चों के साथ सेल्फी ले लीजिए। हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, फूड कोर्ट्स में जाते हैं, वहां पर सेल्फी लेते हैं। बच्चों के साथ सेल्फी लीजिए, देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। जब आप बच्चों के साथ सेल्फी लेंगे, बच्चे खुश होंगे, मुस्कुराहट आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इनको आप लात मार पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप किसी भी तरीके से मेरी बात को समझ जाएं। आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर आए, किसी भी तरीके से आप सोचें, किसी भी तरीके से आपको मेरी कोई एक सिंगल बात भी आपकी लाइफ में चेंज ला सके, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों के साथ रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट।